पूर्व विधायक की बात करते हैं, उनका जो होल्ड है वो बिजली विभाग के अधिकारियों पर ज़्यादा रहा है, तो आपका किन किन विभाग पर रहने वाला है? बिजली विभाग में जो उनका होल्ड है वो बहुत शर्मनाक होल्ड है, मेरा मानना है। ऐसा किसी विधायक की भाषा होनी भी नहीं चाहिए और हमें काम करना, अधिकारी भी अपने हैं। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। आज हमारे साथ धौलाना विधानसभा से विधायक मौजूद हैं। सबसे पहले ईद की बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ हम आज आपको एक ऐसा मैसेज बताने वाले हैं और एक किसी जो बात है इस क्षेत्र से वो बताने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से टिकट बांटने के बाद जीत हासिल की और ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल करी कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए पहले ईद की बात करते हैं, उसके बाद हम आपको वो जो बात है वो बताएंगे। सबसे पहले विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज़ में। जी धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं सभी को ईद की। विधायक जी, सबसे पहले हम उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से कैंडिडेट उतारे कि अगर हम बात करेंगे धौलाना विधानसभा से तो ठाकुर समाज से आते हैं, अगर बात की जाएगी मुरादनगर से तो वहाँ से मंजू श्रीवास जो जाट समाज से आती हैं, अगर बात की जाएगी लोनी से तो वहाँ से गुजर समाज से आते हैं, और इसी के साथ से हम बात करेंगे मुरादनगर से तो वहाँ से अजीत पाल त्यागी जो त्यागी समाज से आते हैं, और बात करेंगे हम साहिबाबाद सीट से तो वहाँ शर्मा यानी पंडित समाज से आते हैं, और बात की जाएगी गाजियाबाद की तो वहाँ से बनिया समाज यानी कि गर्ग जी आते हैं। तो इसी के सामने ये मैसेज बहुत ही ज़बरदस्त था। ये मैसेज आप समझ गए कि किस तरह से टिकट को जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और कैंडिडेट उतारे थे और मतलब एक ऐतिहासिक जीत उन्होंने हासिल की थी। चलिए हम बात करते हैं विधायक जी से। विधायक जी, जिस तरह से गंगा जमुना तहजीब जो मानी जाती है, साटा चौरासी है या फिर आपका ये जो क्षेत्र है, इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे ईद को लेकर के? आप सबसे पहले तो ईद की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा का नारा भी है और वो नारा बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब से मेल खाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही गंगा जमुनी तहजीब भी है। और उसी के तहत आज भाजपा जनमानस की पार्टी है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो भाजपा के साथ ना हो, और सभी माइनॉरिटी भी बहुत बड़ी तादाद में। और आने वाला जो समय है आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वोट माइनॉरिटी की भी भाजपा को ही पड़नी है। तो भाजपा सबकी पार्टी है, सबके विकास के लिए है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की पार्टी है, मोदी जी का बार बार यही कहना है। तो ऐसी पार्टी निश्चित रूप से देश में राज करेगी और सभी का विकास होना है, देश का तरक्की होनी है, ऐसी हमारी सोच है और यही हमारी आशा भी है कि ये होना है। अभी आपने बात की पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके धौलाना विधानसभा की, आपने यहाँ पर एक जीत हासिल की है काफ़ी अच्छे वोटों से। तो इसी के साथ आपको किस तरह से सबका साथ सबका विकास जनता की तरफ से कैसा मिला है? पूरा जनता ने, आम आदमी ने वोट दिया और हमें हर जगह से वोट मिला है। इस चुनाव की जीत हमारी पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक हमारी जीत थी। हम कभी एक वोट से न पीछे पिछड़े। तो मेरा मानना सबने वोट दिया है, पूरी जनता ने सहयोग किया है और पूरे देश और प्रदेश का माहौल था, पूरे प्रदेश का माहौल था कि योगी जी मुख्यमंत्री बने। तो सभी का साथ है, उसमें सभी का वोट है। मेरा मानना समाज में जो बातें चल रही थी आपको लेकर के कि धर्मेश तोमर जो हैं वो एक अलग प्रवृत्ति के लोग हैं और लोग डरते हैं उनसे, वो थोड़ा इस तरह की जो बातें हो रही थी समाज में इलेक्शन के समय पर, वो क्यों हो रही थी, उसका रीज़न जानना चाहेंगे? नहीं, बात ठीक भी है, मैं अलग ही प्रवृत्ति का हूँ भी, इसे रोका नहीं जा सकता। मैं इसलिए अलग प्रवृत्ति का हूँ कि मुझसे ज़्यादा विकास यदि किसी ने किया हो आसपास की विधानसभा और उत्तर प्रदेश में, मैं एक दो मंत्री की तो बात करता नहीं, 12-17 में जितना विकास धौलाना को मिला है तो बिल्कुल निश्चित रूप से अलग प्रवृत्ति है। और इसलिए भी अलग प्रवृत्ति है, कोई आम आदमी मेरे पास आ सकता है, किसी दलाल की आवश्यकता नहीं, तो इसलिए भी अलग प्रवृत्ति है। और मैं चाहूँगा कि मेरी अलग प्रवृत्ति बनी रहे, मैं जनता के काम का बना रहा हूँ, जनता के बीच का बना रहा हूँ। जो नेता दूर हो जाते हैं तो वो प्रवृत्ति लोग समझते होंगे, पर मेरी प्रवृत्ति जनता के बीच की है, ना मैं उसे छोड़ना हूँ और मैं चाहता हूँ ये प्रवृत्ति लगातार बनी रहे। अच्छा, पूर्व विधायक की बात करते हैं, उनका जो होल्ड है वो बिजली विभाग के अधिकारियों पर ज़्यादा रहा है, तो आपका किन किन विभाग पर रहने वाला है? बिजली विभाग में जो उनका होल्ड है वो बहुत शर्मनाक होल्ड है, मेरा मानना है। ऐसा किसी विधायक की भाषा होनी भी नहीं चाहिए और हमें काम करना, अधिकारी भी अपने हैं, जिस जनता का काम है वो भी अपने हैं। तो सामंजस्य बैठा के काम होना चाहिए और सब अधिकारी मेरा मानना बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं। एक आध बार किसी को कहने की जरूरत पड़ती है तो उसे कहा जाएगा निश्चित रूप से, और सभी काम करेंगे, विकास होना है।
चलिए बात करते हैं आज की, आज ईद का त्यौहार है। आज आप पहुंचे हैं डासना में और डॉक्टर सोलत पासा और रानी जी यहाँ के जो हैं पुराने बासिंदा हैं राजनीति को लेकर के। तो आज आप यहाँ पहुंचे हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसा लग रहा है आपको? डॉक्टर साहब हमारे नेता भी हैं पार्टी के और जिला आवाज कर हमारे आपसे मिल रहा है, पूरे परिवार को बधाई। साथ साथ रानी साहिबा आपकी माता जी हैं, आपको भी बधाई। और हमारे डॉक्टर साहब कृष्णवीर जी हैं, हमारे बड़े नेता हैं, हम जब बच्चे थे तब से आप नेता हैं। सभी को बधाई, सभी की उपस्थिति को बधाई और नमन। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब आज क्या कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पर काफ़ी लोग आपके बीच पहुँचे हैं और ईद का त्यौहार? मैं धर्मेश तोमर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे आवाज़ पे पहुँचे, क्योंकि ये यहाँ की जनता के लीडर हैं, जनता के साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसे नेता का पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोगों के बीच में पहुंचे और उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धर्मेश तोमर जी हमेशा से सबके साथ रहते आए हैं और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो सबके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। जैसे आपने देखा कि धौलाना विधानसभा से धर्मेश तोमर जी ने जो संदेश दिया है, जो बात कही है कि जैसे पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो वैसे ही इन्होंने भी अपनी बात रखी है। और इसी के साथ डॉक्टर सोलत पाशा जी ने भी, जो जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा से, उन्होंने भी यही बात रखी है, क्योंकि आज जो पैगाम है सबका साथ सबका विकास, वो ईद पर देखने को मिल रहा है। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।